चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कि सर्कल में किस किस तरह के फिगर्स होते हैं और किस किस तरह के एरियाज निकाले जाते हैं उसमें। सबसे पहले हम सर्कल को समझेंगे। सर्कल आप लोगों को पता है ये होता है, इसमें एक चीज होती है इसको हम सेंटर बोलते हैं। ये लोकस पॉइंट होता है सर्कल का। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लोकस पॉइंट बोलते हैं इसे। सेंटर से लेकर सरफेस तक क्या होता है? रेडियस होता है। सेंटर से लेकर सरफेस तक क्या होता है? रेडियस होता है। अब पहले ये समझ लो कि लोकस क्या होता है। लोकस जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं सेंटर, जो सेंटर है वो हर सरफेस की हर पॉइंट से क्या होगा? बराबर दूरी पे होगा। बराबर दूरी पे होगा तो एक तरह की सिमेट्री बन रही है। तो इसीलिए हम जो सेंटर है उसको क्या बोल देंगे? हम लोकस बोल देंगे। वैसे तो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है पर मैंने बता दिया, ठीक है। इन सीबीएसई लोगों को कुछ नहीं पता ना कहाँ क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन देते हैं। जो सर्कल होता है बच्चों उसमें सेंटर होता है, उसमें एक चीज आती है जैसे आप कॉर्ड, ये होती है कॉर्ड। ये आपने पढ़ा होगा कि ये कॉर्ड होती है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड होती क्या है? कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल होता है उसके दो सरफेस को जब टच करती है लाइन तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो जो डायमीटर होती है, जो डायमीटर होती है बेटा वो भी क्या कहलाती है? कॉर्ड। वो किस तरह की कॉर्ड होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है। किस तरह की कॉर्ड कहलाती है? वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि वो भी सर्कल को दो सरफेस में टच करती है। और वो कहां से पास होती है? सेंटर से। तो डायमीटर एक अकेली ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास होती है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन हो गया। और सबसे लंबी कॉर्ड भी डायमीटर ही कहलाती है। अगर डायमीटर देखा जाए तो डायमीटर में दो रेडियस होते हैं, इसीलिए डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। मतलब अगर किसी सर्कल का रेडियस 5 है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कल है, ये सेंटर है। अगर कोई लाइन चले जाती है सर्कल को काटते हुए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। अगर कोई लाइन टच करके चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? टेंजेंट। ये सब आप सर्कल चैप्टर में भी पढ़ोगे पर मैं आपको बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। ये सब सर्कल के पार्ट्स होते हैं। सर्कल में कुछ चीजें मतलब यूज होने वाली चीजें होती हैं। अब हम वो पढ़ेंगे बेटा जो आपके सर्कल के टॉपिक में है। जो आपके सर्कल के टॉपिक में है वो क्या है उसको ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज आती है सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर। अभी सेक्टर क्या होता है? ये सर्कल है, ये सेंटर है। अगर आप कोई ट्रायंगुलर पीस काटते हो, आर्क को लेके कोई ट्रायंगल पीस काटते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये छोटा है तो इसीलिए इसको बोला जाएगा माइनर सेक्टर। और इसके अलावा जो बच गया है उसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में सेक्टर देखा है जब आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा, अगर तुम लोगों ने खाया होगा तो, ठीक है। नहीं खाया होगा तो सॉरी बेटा। और किसी के मुंह में पानी आया होगा तो वो भी सॉरी, ठीक है। तो माइनर सेक्टर क्या होता है? छोटा वाला रीजन ट्रायंगुलर आर्क में जो बनता है। और उसके अलावा जो होता है वो क्या होता है? मेजर सेक्टर होता है। हम बात करते हैं यहां पे एरिया की। एरिया ऑफ सेक्टर। किस तरह का सेक्टर बेटा? बाइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये थीटा होता है वो ये होता है, इस थीटा का मतलब होता है सेंट्रल एंगल। क्या होता है इसका मतलब? सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो ये थीटा होता है। अगर मैं कहता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं बेटा तो मेजर सेक्टर का मतलब क्या होता है? पूरे सर्कल में से आप माइनर वाला क्या कर दोगे? माइनस। एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या कर दोगे? माइनस। यही तो मेजर बनाता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। हो गया। पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। यहां पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। यहां पे क्या बचेगा? थीटा बाय 360। पाई आर स्क्वायर 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 होगा। 1 और 360 का एलसीएम आएगा 360 माइनस 1 थीटा जा थीटा, एलसीएम आ गया 360। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको, आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा सेक्टर के बाद, एरिया ऑफ सेक्टर के बाद, अब हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर।
हमने सेक्टर बताया था कि सेक्टर आपका इस तरह से होता है, ये आर होता है, ये आर होता है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान देना। मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ, पहले हमने कहा सर्कमफेरेंस, हमने कहा सर्कमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर, सर्कमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर। देखो बेटा दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक होता है सेक्टर माइनर, एक होता है क्या, सॉरी सर्कमफेरेंस, एक होता है पेरीमीटर। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है आर्क, सर्कुलर की फॉर्म में जो बाउंड्री होगी उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और पेरीमीटर कुछ भी होता है, वो सर्कुलर भी होता है, वो रेक्टिलिनियर सिंगल सिंगल लाइन भी होती है, वो कुछ भी होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्टर में और पेरीमीटर में, सर्कमफेरेंस में और ट्रायंगल में। पेरीमीटर में सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो आपकी सर्कुलर लेंथ होती है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और पेरीमीटर सब होता है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो लाइंस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो जब मैं सर्कमफेरेंस और माइनर सेक्टर की बात करता हूं तो बेटा मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल इसकी बात कर रहा हूं। तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बाय 360, ध्यान देना बच्चे, ठीक है। पर अगर मैं इसी वक्त पेरीमीटर की बात कर दूं, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर जो भी होगा, तो इसमें अब देखो पेरीमीटर में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब ये तो आएगा आएगा, ये तो आएगा आएगा भाई, 2 पाई r थीटा अपॉन 360। साथ में क्या आएंगे, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री भी, r और r, 2r हो गया। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। इसी तरह से आप मेजर भी निकाल सकते हैं, वैसे मेजर नहीं पूछा जाता, आप लोग देख सकते हैं इसे, सर्कमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर और पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान से देख लीजिए। सेक्टर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो होता है सेगमेंट। क्या होता है वो, सेगमेंट। सेगमेंट कैसे बनता है वो देखिए, ये सर्कुलर, ये सर्कल होता है, ये कोई सेंटर होता है, कोई कॉर्ड होती है बेटा, कॉर्ड का मतलब लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बनता है सेगमेंट। तो जो लाइन है, जो सेगमेंट ये लाइन है, ये इसको दो हिस्से में तोड़ देती है, छोटा वाला हिस्सा और बड़ा वाला हिस्सा। छोटा वाला जो हिस्सा है वो कहलाया जाता है माइनर सेगमेंट। क्या कहलाया जाता है, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला होता है बेटा वो कहलाया जाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर एंड माइनर। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, आपने कहा था सेंटर से इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को जोड़ दो, हमने जोड़ दिया। ये जो बन रहा है ये सेक्टर है, अभी हमने सेक्टर पढ़ा था, सर्कुलर पार्ट है, उसमें से ये ट्रायंगल क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। अगर पूरे सेक्टर में से आप ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सेगमेंट। क्या बचेगा, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया, किस तरह का सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। आपने कहा सर माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको जानना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बेस है कौन सा हाइट है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आपको पता है, r का मतलब रेडियस जो होगा, साइन थीटा, थीटा इज एंगल 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको उसकी क्या वैल्यूज मालूम है। तो ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, आप देख लीजिए, ठीक है। माइनर सेगमेंट की अपार सफलता के बाद अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब कैसे निकाला जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सर्कल था, ये कॉर्ड थी, ये माइनर सेगमेंट था, आपको निकालना है मेजर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल में से इस माइनर वालों को क्या कर दो, माइनस कर दो, हटा दो, क्या बचेगा, मेजर। तो इसका मतलब, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल में से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो भी है आपका, जो भी आपका रिजल्ट आया होगा बेटा, ठीक है, आप उसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको और ज़्यादा सॉल्व किया जा सकता है पर आपको ज़रूरत नहीं है, आप इतना देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए बेटा, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर, 360 दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी काम चल जाएगा। देख लीजिए एक बार,
चलिए, एक्सरसाइज का 12.1 का आपने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। जो व्हील है, जो गाड़ी का पहिया है, उसका डायमीटर 80 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 40। अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन। इसका मतलब आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने चक्कर वो मारेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कितने मिनट में, 10 मिनट में। आपको टाइम दिया है 10 मिनट में। 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेगा। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। जो कार की स्पीड है वो कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर है। पहली बात, बचपन से आपको पता है, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे ना बेटा, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे रहोगे और आपके नाक से पानी आता होगा, ठीक है, तब की बात है। तब से आप लोगों को पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या होता है, 5/18। किसी को बुरा लगा मैंने पानी वाली बात करी, सॉरी बेटा, किसी किसी का अभी भी आता होगा शायद। यहाँ देखो, तो 2 33 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 11 जा 11 इंटू 5 इज 40 और 55। ये आ गया मीटर पर सेकंड। स्पीड तो निकाल ली भाई मीटर पर सेकंड में। टाइम 10 मिनट था तो 10 इंटू 60 करोगे, ये सेकंड में आ जाएगा। सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। रेडियस 40 सेंटीमीटर था तो रेडियस को आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। रेडियस को क्या करोगे आप लोग, एक मिनट मैं आपकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। रेडियस को आप लोग 10 से डिवाइड करोगे तो ये 4/10 मीटर आ जाएगा। रेडियस को भी मीटर में चेंज कर दिया हमने, स्पीड निकाल दी, सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे बात ये है कि करना क्या, एरिया निकालना है, क्या निकालना है। देखो, अगर आप किसी चक्के को देखोगे या किसी चीज, किसी उसको देखोगे, व्हील को देखोगे, जब व्हील चलती है सड़क में तो कौन सा चीज टच करती है, सर्कमफेरेंस। क्या टच करता है उसको, ऐसे चलता है ना सर्कमफेरेंस, समझो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सर्कमफेरेंस की। अगर कोई व्हील एक बार घूमेगी तो इसका मतलब उसने सर्कमफेरेंस कवर किया अपना। एक बार घूमने का मतलब क्या है, अपना सर्कमफेरेंस कवर करना। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सर्कमफेरेंस निकालना होगा कि उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। 2 पाई का मतलब 22.7, r का मतलब रेडियस, और रेडियस कितना है 4/10। इतना मीटर सर्कमफेरेंस आ गया। मतलब एक रिवोल्यूशन का मतलब इतना डिस्टेंस है, क्योंकि सर्कमफेरेंस टच कर रही है ना। तो इसका मतलब एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया, एक चक्कर में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। मान लो लेट फॉर n रिवोल्यूशन, उसने कितने चक्कर मारे, n रिवोल्यूशन मारे, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 4/10। वो इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा n चक्कर के लिए, उसने बहुत सारे चक्कर मारे होंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है उसके सर्कमफेरेंस के हिसाब से। ये डिस्टेंस किसमें है, उसके सर्कमफेरेंस के हिसाब से। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे अपने हिसाब से, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, मीटर निकल गया। ये डिस्टेंस आपके मशीन ने बताई, होता है ना, और ठीक है, ऑडोमीटर जो भी कहते हैं उसे, उसने डिस्टेंस ये बताई, और ये डिस्टेंस आपके सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले से आ रही है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर तो होंगी। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है ना, आप चाहे सर्कमफेरेंस को लेके नापो, चाहे आप फीते से नापो, चाहे आप कैसे भी नापो, डिस्टेंस इज डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 4/10 इज इक्वल टू 55/3 इंटू 10 इंटू 60। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन गलत नहीं किया होगा तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। 7 10 2 5 जा 10, 7 और 5 कहाँ चले जाएगा, इधर ऊपर। 7 और 5 कहाँ चले जाएगा, इधर ऊपर चले जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई में। नीचे क्या आ जाएगा 22 और 4, नीचे क्या आ जाएगा 22 और 4, और 3 पहले से चल रहा था नीचे, ये n आ गया। अब कट्टम पट्टी करनी आपको आती है। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 3 20 जा 2 10 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये आ गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपके आ जाएंगे कि इतना रिवोल्यूशन उसने करा होगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। कहाँ गया डिस्टेंस,
जो भी होगा मतलब या डिस्टेंस। समझ में आ गया? आप देख लीजिए 10 मिनट में उसने इतने चक्कर मारे होंगे। चलिए अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है वो है 12.1 का पहला क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, आपको दो सर्कल के रेडियस दे रखे हैं 19 एंड 9। दो सर्कल्स हैं आपके पास, एक का 9 है 19 है, एक का 9 है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आपको एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है विच हैज अ सर्कमफेरेंस, एक ऐसा सर्कल होगा जिसका सर्कमफेरेंस जो होगा ना इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, इन दोनों के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन। बड़े वाले का सर्कमफेरेंस दो के सर्कमफेरेंस के बराबर है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। C1 का क्या होगा 2 पाई R1 और C2 का तो क्या होगा 2 पाई R2। सर्कमफेरेंस की जगह सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई, R आपको पता नहीं है, 2 पाई दोनों में कॉमन है, क्या बच जाएगा अंदर R1 प्लस R2, कट्टम कट्टी। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 का मतलब क्या है 19 और R2 का मतलब क्या है बेटा 9, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। सिंपल था, सर्कमफेरेंस इक्वल टू पहले का सर्कमफेरेंस प्लस दूसरे का सर्कमफेरेंस, फॉर्मूला कॉमन, कट्टा पिट्टी, आंसर आ गया आर का। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, अगर आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी ऐसी है, वो एरिया के ऊपर है, तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है, एरिया वाले को भी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे उसका, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन में थर्ड क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले फिगर आपको दिखा होगा और क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, उसमें कुछ इस तरह के टारगेट्स हैं, ऐसे 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 और फिर ऐसे। सबसे अंदर वाला गोल्ड है, ठीक है, फिर आपका रेड है, फिर ब्लू, फिर ब्लैक एंड फिर व्हाइट। उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो गोल्ड स्कोर वाला है ना, जो गोल्ड वाला है उसका डायमीटर 21 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5। R1 का मतलब पहले वाले का, दूसरे का क्या लेंगे R2, तीसरे का R3, R4, R5। और जो थिकनेस है, जो हर किसी की थिकनेस बढ़ती जा रही है वो 10.5 बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ती जा रही है 10.5, 10.5, 10.5, ऐसे ऐसे। आपको हर किसी का एरिया निकालना है कि गोल्ड का कितना एरिया है, रेड वाले का कितना एरिया है, ब्लू वाले का कितना एरिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर। एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर, अगर एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर देखा जाए तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 क्योंकि ये गोल्ड है, पाई R1 का स्क्वायर मतलब 21/2 का होल स्क्वायर। बच्चों इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ ब्लू स्कोर, रेड स्कोर सॉरी। अब इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ रेड स्कोर। ये रेड वाला ये होगा बेटा, देख रहे हैं, अगर मैं इसको आपके लिए बनाऊं तो ये गोल्ड होगा और ये रेड होगा, रेड वाला ये है बेटा, इतने में तो कलर है केवल। कैसे निकलेगा इसका एरिया, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। एरिया ऑफ रेड स्कोर कैसे निकलेगा, पहले तो उसका रेडियस निकालो, सेंटर से लेके सरफेस तक का रेडियस कितना था 10.5, 21/2 मतलब 10.5 है, ठीक है। इसका रेडियस 10.5 था और जो इसकी विड्थ है, जो ये चौड़ाई है, ये भी 10.5 है, तो पूरा रेडियस कितना हो गया 21। 10.5 गोल्ड वाले का रेडियस और 10.5 विड्थ, तो टोटल कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। आपने कहा सर हमें निकालना है एरिया ऑफ रेड वाला, तो एरिया ऑफ रेड वाले के लिए आपको एरिया ऑफ सेकंड सर्कल में से एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल करना पड़ेगा। सेकंड वाले सर्कल में से फर्स्ट वाले सर्कल क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। सेकंड वाले सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर, फर्स्ट वाले का पाई R1 स्क्वायर। पाई दोनों में क्या है कॉमन है, क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। अब यहां पे कैलकुलेशन कैसे की जाए, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होती जा रही है। पाई था आपका, अब क्या है R2 स्क्वायर, क्या है आपका R2 का मतलब क्या है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, R2 का मतलब 10, तो क्या है 21 है, माइनस R1 का मतलब 10.5 का स्क्वायर, या 10.5 जो भी आप लिखना चाहते हो, 10.5 का स्क्वायर। देखो बेटा, इनके स्क्वायर खोल के कैलकुलेशन करना ज़्यादा बड़ा काम है, ठीक है, क्योंकि 21 का स्क्वायर खोलोगे
फिर 10.5 का स्क्वायर करोगे, फिर उसको माइनस करोगे, तो ये टाइम लेगा आप लोगों का, ठीक है। और एमसीक्यूज है आपके पास, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए पाई का मतलब 20/7 है। ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस कर दोगे, 22/7 प्लस कर दोगे 31.5 और ये आ जाएगा आपका 10.5। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू स्क्वायर स्क्वायर करने से। आप पे वो तरीका भी है, आप पे ये तरीका भी है। इससे क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा किसका, इस सेकंड वाले का, ठीक है। अब हम करेंगे अगली बार एरिया ऑफ ब्लू। सिंपल सी बात है, ब्लू वाला भी ऐसे चल रहा है, ये है ब्लू वाला। थर्ड वाले सर्कल में से आपको पूरा सेकंड वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस। थर्ड वाले में से क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला माइनस। सेकंड वाले का रेडियस 21 आ चुका था और जो विड्थ है वो कितनी थी 10.5। तो जो रेडियस थर्ड सर्कल का होगा वो होगा 21 प्लस 10.5 मतलब 31.5। एरिया निकालने के लिए ब्लू वाले का, जो एरिया ऑफ ब्लू वाला होगा उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड वाले सर्कल में से सेकंड वाला सर्कल क्या करना पड़ेगा, माइनस। थर्ड वाला सर्कल पाई r3 का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। पाई दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। r3 का मतलब 31.5 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप व्हाइट वाला ब्लैक वाला निकालो। कैसे निकालोगे ब्लैक वाला, फोर्थ में से थर्ड वाला माइनस कर दोगे। फिर व्हाइट वाला कैसे निकलेगा, फिफ्थ में से फोर्थ वाला माइनस कर दोगे। तो आपके सारे आंसर एक एक करके आ जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इतना देख लीजिए, बाकी आपका खुद का काम है।